ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये बंकर बस्टर बम होते क्या हैं। अमेरिका का GBU-57 यानी कि बंकर बस्टर बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम है। यह बम लेजर सेंसर से लैस होता है। यह बम 200 फीट कंक्रीट को भी भेद सकता है। 2500 किलो का वजनी इसका वॉरहेड बेहद खतरनाक होता है, जो मल्टी स्टेज ब्लास्ट के जरिए दुश्मन के बंकर को मिट्टी में मिला देता है। बंकर बस्टर बम में लगे 4 विंग्स इसे पिन पॉइंट अटैक में मदद करते हैं। इस बम का वजन करीब 14,000 किलो तक हो सकता है, जो बरसाया गया है। तो आप समझ लीजिए, GBU-57 बंकर बस्टर बम की लंबाई करीब 20.7 फीट होती है। इस बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जून 2025 की जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए किया था। इस बीच ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया है कि ईरान ने MQ-9 रिपर ड्रोन जो है उनको मारने का भी दावा किया है। इस्फहान में मार गिराया गया है अमेरिकी ड्रोन, ये IRGC कह रहा है, और बाकायदा तस्वीर भी उसने पोस्ट की है। इस बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर में भीषण हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल और US बेस को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि इजराइल और US के कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर, जिसके तहत ये हमले किए जा रहे हैं, और हर एक जैसे ही लहर बदलती है, जैसे ही एक उसका नया वर्जन स्टार्ट होता है, वैसे ही वो और विध्वंसक हो जाता है। इस बीच इराक में ईरान प्रॉक्सी गुटों का हमला सामने आया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है ड्रोन से हमले का। बाकायदा ये देखिए, ये वीडियो जो है किस तरह से उनको सेट किया जा रहा है और फिर उनको टारगेट सेट कर उनको वहां पर भेज दिया जा रहा है। काउंटडाउन ये दिख रहा है आपको, और ये कि आपने उसे दाग दिया है, आपने उसे भेज दिया है, जो टारगेट है उसको सेट कर। ये तस्वीरें भी बाकायदा जारी की गई है। ड्रोन से हमले का वीडियो जारी किया गया है। और हमारे सहयोगी राहुल दबाज, जो कि लगातार वॉर जोन से हम तक तस्वीरें और रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राहुल, मैं बात करूंगी इस्फहान का और बात करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, कि पहले तो हमला किया जाता है, फिर बाकायदा उसकी पुष्टि की जाती है, पोस्ट किया जाता है, और यह कहा जाता है कि वी क्लियरली हिट समथिंग प्रीटी बिग। डोनाल्ड ट्रंप की रुचि रही है, अगर उन्हें कुछ लगता है कि विजुअली रिच है तो वो खुद ही किसी जर्नलिस्ट की तरह से अपने ट्वीट से सोशल से शेयर कर देते हैं। शायद उन्हें लगा होगा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल विजुअल, आई शुड शेयर बिफोर एनी जर्नलिस्ट। और यही वजह है कि जिस तरीके से इस्फहान के जो मिलिट्री साइट है, ये लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो न्यूक्लियर साइट से दूर था, वो मिलिट्री साइट था, वहां पर धमाके किए गए। और वहां मौजूद जो बारूद है, दरअसल ये बताया जा रहा है कि वहां पे ड्रोन से लेकर के जो कामाकाजी शाहीन ड्रोन है वहां से लेकर के और कुछ क्रूज मिसाइल्स का निर्माण किया जाता था। और कोशिश यही IDF से लेकर के मोसाद से CIA और अमेरिका की कि जितना संभव हो उनकी मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को कम कर दिया जाए। और जैसे ही धमाका होता है तो वहां जो बारूद मौजूद था वो भी इग्नाइट हो जाता है, और आसमान में हम कई 100 मीटर ऊंचाई तक देख सकते हैं कि किस तरीके से बारूद नजर आएगा, आग नजर आएगी। और यही वजह है कि अपनी जीत के तौर पर किस तरीके से मैं तबाही बरपा सकता हूं, उसके तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि या तो बातचीत के लिए आप मान जाइए, अगर आप बातचीत के लिए नहीं मानेंगे तो संग्राम और ज्यादा विभीषिका के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन वो मियाद भी तो दी गई थी, तो उस मियाद का क्या? आप ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, इजराइल कह दे रहा है कि भैया हम नहीं आएंगे, हम अपने सैनिकों को ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे। ये भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है राहुल। देखिए हिमानी, पहली चीज तो ये है कि इजराइल से पहले अमेरिका ने ही मना कर दिया है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इजराइल के ट्रूप्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर पर्शिया में यहूदी ट्रूप्स पहुंचते हैं तो अमेरिका के लिए फेस सेविंग करना और जो अभी तक समर्थन परोक्ष रूप से मिल पा रहा है खाड़ी देशों से, वो मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। दूसरा ये कि इजराइल और अमेरिका इन दोनों में अलग अलग तरह की दृष्टिकोण रखते हैं। इजराइल की कोशिश है कि जो न्यूक्लियर पावर साइट्स है, जहां पर 600 से लेकर 1000 किलो न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% का हो सकता है, वहां पैराट्रूपिंग कीजिए
लीजिए और वहां से वो मटेरियल निकाल लीजिए ताकि ईरान आने वाले कई साल तक, 10-15 साल तक एटम बम नहीं बना पाए। जबकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवा करके जीत का डंका बजाना डोनाल्ड ट्रंप की जीत की विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पे नजर आती है। इसी वजह से खर्ग आइलैंड और बाकी आसपास के आइलैंड के ऊपर वो बूट डाउन करना चाहते हैं। तो बूट डाउन कहां पर हो, इसको लेकर भी पॉलिटिकल लीडरशिप में विरोधाभास है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। और इसीलिए बार बार वो खर्ग का जो मेंशन है उसको कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं मानी बात तो फिर खर्ग पर भी वो कब्जा कर सकते हैं। और ईरान का जो तेल है उस पर कब्जा करना तो मेरी पसंदीदा चीज है। आप बने रहिए राहुल हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौटेंगे इस पर अपडेट के लिए। ईरान ने तेल अवीव और वेस्ट बैंक पर बहुत बड़ा अटैक किया है। ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी है। फिलिस्तीन के आसमान में दिखाई दी हैं ये ईरानी मिसाइलें। ये बड़ी खबर कि ईरान ने तेल अवीव और वेस्ट बैंक को निशाना बनाया है। तेल अवीव पर भी देखिए, क्योंकि पूरा कंट्रोल दरअसल यहां से होता है और यही कारण है कि चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों एक दूसरे की राजधानियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 1 महीने से लगातार इस पर एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं और कई तमाम जो इलाके हैं, शहर हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमले इन्हीं पर किए जाते हैं। और राहुल इसलिए भी क्योंकि पूरा सिस्टम यहां से बैठ जाए। लेकिन पिछले 1 महीने में वो सिस्टम, उसका क्या हाल हुआ है और आप ये सोचिए कि उसका कितना, आप देखिए ना, जो प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है, जो रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अगर अभी भी रुक जाता है ना ये, तो इसका असर 2028 तक, सोचिए आज 2026 में हम और आप बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी भी अगर थमता है तो उसका असर 2028 तक दिखता है। और मंदी अलग, रिसेशन जो आएगा वो अलग। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद नहीं हुआ है, यहाँ पर जितने भी पाइपलाइन थे वहां पे अटैक किया गया है। गैस की, ऑयल की, क्रूड ऑयल की, रिफाइनरी की, वहां अटैक किया गया है। और जिस तरीके से आपने तेल अवीव का जिक्र किया हिमानी, दरअसल यहाँ पर ईरान की कोशिश है कि यहाँ पे जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है उसे डिप्लीट किया जा सके। क्योंकि आप ये देखिए, बीते 3 दिनों का सबसे पहले बेरशेवा में केमिकल एनरिचमेंट के जो फैक्ट्री थी उसे निशाना बनाया गया। वहां अभी भी लोगों को खाली करा लिया गया है आसपास के इलाके को, ताकि जो जहरीला धुआं है उससे लोग प्रभावित ना हो। तो जितना डिफेंस सिस्टम था वो दक्षिण में चला गया, नेगेव में बेरशेवा। तो हाइफा को टारगेट किया गया और रिफाइनरी को टारगेट किया गया, ताकि पूरा जो ध्यान है रडार सिस्टम है वो उत्तर की सुरक्षा में लग जाए। और अगर आज की बात करें, रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे के बीच में कई बार 3 बजे है तेल अवीव में, यानी मध्य में सारे सिस्टम लग जाए, तो यहाँ पर जो भूगोल की हिसाब से बदलने की कोशिश है ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी हद तक अपंग बनाया जा सके। इजराइल का ये कोशिश की जा रही है IRGC की तरफ से। बिल्कुल आपने ठीक कहा राहुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात यहां कर रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को किस तरह से दहलाने के लिए क्लस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं उनसे प्रहार किया है। IRGC के काउंटर अटैक के जरिए तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया गया है। लगातार पोर्ट सिटी हाइफा हो या फिर तेल अवीव हो, वो IRGC के निशाने पर है। और ये IRGC का काउंटर अटैक है जिसके जरिए तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया गया है। और इस तरह से एक के बाद एक ये कई जो हमले हैं वो किस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मिसाइलों की बौछार से तेल अवीव में फिर से तबाही का अलार्म बज उठा। ईरान ने क्लस्टर बम के जरिए IDF के ठिकानों को निशाना बनाया। देर रात हुई स्ट्राइक के दौरान काफी देर तक आसमान में हलचल दिखाई दी। तेल अवीव और उसके आसपास एक साथ कई प्रोजेक्टाइल देखे गए। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव तो हुआ, लेकिन सभी हमले नहीं रोक पाया। ईरान की ओर से की गई इस एग्रेसिव स्ट्राइक से इजरायली फोर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों के हमले से इजरायल को दहलाने के लिए ईरान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तेहरान और इस्फहान पर हुए हमलों के जवाब में IRGC ने तेल अवीव पर एक साथ कई मिसाइलों से प्रहार किया। ईरान ने इजरायल की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है।
ईरान के मिसाइल हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और रिफाइनरी के ऊपर से काला धुआं निकलता नजर आया। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर इस युद्ध में ये दूसरी बार हमला हुआ। ये हमला इसलिए अहम है क्योंकि इजराइल के पास केवल 2 ऑयल रिफाइनरी हैं। इसीलिए ईरान की ओर से यहाँ अटैक किया गया ताकि इजराइल के एनर्जी सेक्टर को झटका दिया जा सके। बाजान ऑयल रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ लगभग 60% फ्यूल प्रोसेस किया जाता है। ये रिफाइनरी गैसोलीन, डीजल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाती है। ऐसे में ईरान की ओर से किया गया हमला इजराइल में एनर्जी संकट का सबब बन सकता है। हमले के बाद यहाँ जिस तरह भीषण आग लगी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध कितना भीषण हो चुका है। सामने बढ़ाओ। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलें सीधे बाजान तेल रिफाइनरी परिसर के बेहद करीब गिरी। हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी के एक गैसोलीन टैंक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आसमान में काले और घने धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। हाइफा को निशाना बनाकर ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों का जवाब IRGC पूरी ताकत से दे रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। ईरान की ओर से ये सीधी धमकी उन अधिकारियों के लिए है जो इस समय मिडिल ईस्ट और इजराइल में तैनात हैं। IRGC ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। ऐसे में आने वाले दिन इस जंग के लिहाज से काफी विनाशकारी हो सकते हैं। अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया तो ईरान की लीडरशिप के लिए भी खतरा बढ़ेगा। फिलहाल टकराव चरम पर है और युद्ध थमने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।